तो गाइज हम लोग बहुत एक कमेंट पे ये वीडियो बना रहे हैं कि हम लोग बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें मेरे हस्बैंड से डिस्कस किए थे कि आप ओटी पोस्टमार्टम इसमें काम किए थे, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, वहाँ पे कुछ देखें भूत ऊत का वगैरह ये सब पूछ रहे थे। तो उसका ही एक कमेंट आया था, उसका ही पार्ट 2 बनाने वाले हैं आज हम लोग। तो उस कमेंट का नाम जो कमेंट किया है उसका नाम है सिमरन परवीन। वो कमेंट किया है ऐसा ही स्टोरी पार्ट 2 बनाइए ना। तो वही हम अपने हस्बैंड से फिर पूछेंगे, हमको तो पता नहीं, इतना स्टोरी बताएंगे। तो जो हम लोग पार्ट 1 बनाए थे ना उसका पार्ट 2 कमेंट हम देखे थे। कमेंट हम देखे थे जब आया था। हाँ कमेंट देखे थे तो सिमरन परवीन कुछ नाम है, तो उनका कमेंट आया था। साइड में कमेंट हम लगा देंगे, है ना, साइड में आप लोग कमेंट देख लीजिए। पार्ट 2 या फिर कोई ऐसा केस के ऊपर में, कुछ स्टोरी के ऊपर में, तो हॉस्पिटल या ओटी में रहता है कोई भी, या इस तरीके का जॉब में, हाँ कोई भी, मेरा जैसा कोई भी रहता है, तो कुछ ना कुछ उसका ऐसा केस देखने को मिलता है। हॉस्पिटल लाइफ हो, पुलिस का नौकरी हो, ये सब नौकरी में हमेशा कुछ ऐसा कुछ ना कुछ केस आता ही रहता है, देखने को मिलता ही रहता है, जिसको लगता है कि यकीन करना मुश्किल होगा या थोड़ा एक्चुअल में क्या रिजल्ट इसका आने वाला है वो भी उम्मीद लगाना या फिर अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। तो मेरा सबसे जो पहला एनकाउंटर था डेथ का, कि पहला जो सबसे पहला हम अपना आँख के सामने जो डेथ देखे थे, इंसान को मरते हुए देखे थे, वो सबसे भयानक था। उससे पहले हम कभी भी किसी इंसान को मरते हुए नहीं देखे थे। देखिए मेरे दादाजी डेथ किए थे, एक एज हो गया था, लगभग 85-88 के आसपास एज था कुछ, तो बहुत ज़्यादा बूढ़े हुए थे, बहुत ज़्यादा बीमार था, तो वो मरे थे, वो डेथ किए थे। तो बूढ़ा कोई अगर मरता तो अलग बात है, लेकिन जब पहला बार उस दिन मेरा ड्यूटी कैजुअलिटी में था, यानी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, तो उस समय एक एक्सीडेंट केस आया था, तो वो जब डेथ हुआ था तो वो मेरा रोंगटा खड़ा कर दिया था। बहुत दिन तक मेरा हालत ख़राब था वहाँ पर। और आज भी जब उसके बारे में सोचते हैं तो रूह कांप जाता है। हुआ ये था केस के ऊपर में कि अचानक ड्यूटी में खबर था कि एम्बुलेंस से, वहाँ पर होता क्या है कि एम्बुलेंस से खबर कर दिया जाता है कि आपके यहाँ पे हम कुछ लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसा केस है पेशेंट का, ताकि हम लोग को टाइम मिल जाता है अपना कुछ तैयारी वगैरह करने का। और ऐसा ही खबर आया एम्बुलेंस का कि लेके आ रहे हैं, हम लोग तैयारी में लग गए। तो एम्बुलेंस से कहा गया कि जो पेशेंट है उसका हाफ बॉडी है। तो हम लोगों को लगा कि हाफ बॉडी है, तो फिर हम लोगों के पास में क्यों फ़ोन किया जा रहा है, क्योंकि कैजुअलिटी में हाफ, हम लोगों को लगा था कि हाँ ठीक है, डेथ हो चुका है एक्सीडेंट में, डेथ ऑन स्पॉट है, तो उसको कहीं और जाना चाहिए। नहीं, लेकिन हुआ ये था कि एक्सीडेंट इस तरीके से कुछ हुआ था कि पेट का निचला हिस्सा से कोई उसका बॉडी था ही नहीं कुछ, इवन प्राइवेट पार्ट्स वगैरह भी नहीं था बॉडी में। जिंदा कैसे? लेकिन जान था, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको हॉस्पिटल में लेके आना था, कैजुअलिटी में ही लेके आना था। तो जब लेके आया गया तो स्ट्रेचर पर जब लाया जा रहा था, तो उस समय जो पहला बार देखे थे हम अपने करियर में, अपना लाइफ में, वो सबसे दिल दहलाने वाला चीज़ था कि पेट का बहुत सारा हिस्सा जो था, जो अंग होता है, बाहर ऐसे लटका हुआ था। और वो आदमी स्ट्रेचर पर था, और चूंकि स्ट्रेचर पर था, सब आदमी जो हॉस्पिटल स्टाफ है दौड़ रहा था, भाग रहा था उसको लेके जल्द से जल्द ओटी में पहुंचाने के लिए। ओटी में हम लोग थे, तो उनको ओटी बेड पे लाया गया, ओटी टेबल पर। बार बार वो पेशेंट अपना दोनों हाथ से उठने का कोशिश कर रहा था, और एज मेरे हिसाब से 25-26 साल एज रहा होगा, लड़का था। और ऐसा देख के, चूँकि जर्मनी में थे, तो ऐसा देख के लग रहा था कि शायद वो मतलब एशिया का ही कोई बंदा था। एशिया मतलब ये नहीं इंडिया पाकिस्तान चाइना नहीं, वो ऐसा लग रहा था कि कोई इंडोनेशिया साइड का कोई बंदा है, ठीक है, उसका जो हुलिया था।
तो उसके बाद वो बार बार अपना दोनों हाथ से उठने का कोशिश कर रहा था। अब चूंकि कमर के नीचे का हिस्सा था नहीं तो उठ भी नहीं सक रहा था, लेकिन उसमें जान बाकी था। उस समय वो थोड़ा आवाज़ भी कर रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि इसका हालत कैसा था। मतलब उस समय जो आँख ने देखा हुआ था, कान से सुन रहे थे हम। डॉक्टर्स पहुँचे, नर्सेस, जो पूरी टीम सब लोग थे ही वहाँ पर। क्योंकि मेरा काम था अरेंज कराना चीज़ों को, कि जो एक ओटी में लगता है डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जो इंस्ट्रूमेंट्स लगता है, जो सारा सामान लगता है, वो अवेलेबल कराना। तो वहाँ पे डॉक्टर्स तो पहली बार देख के वो तो सभी जान रहे थे कि वो बचेगा नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि कितने देर उसको और अभी सरवाइव करना, कितनी देर तक और तड़पना है। अब सवाल ये था, बचाने का कोई सवाल पैदा होता नहीं था क्योंकि कोई अंग था ही नहीं नीचे का। इवन प्राइवेट पार्ट्स भी अगर रहता तो उसको बचाया जा सकता था, लेकिन बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था। लेकिन चूँकि प्रोटोकॉल था हॉस्पिटल का तो हम लोग लगे हुए थे उसको में। और तो जो लिक्विड होता है जिसको हम लोग डिटॉल कहते हैं, सेवलॉन करते हैं, वो लिक्विड से सबसे पहले जब भी कोई कैजुअलिटी आता है तो उसको प्रोसेस किया गया धोने का। तो वो जब लगा तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो पेनफुल था, जलन था, और चिल्लाना शुरू किया और बार बार कोशिश कर रहा था उठ के देखने का कि उसका एक्चुअल पे निचला हिस्सा कहाँ है। तो 5-6 मिनट बाद डॉक्टर्स वहाँ से निकल गए। तो ओटी में उस समय हम थे और 2 नर्सेस थी। एक तो चूँकि मेरी असिस्टेंट थी वो थी, और एक और नर्स थी। तो वो बार बार मेरी तरफ देख कर बोलने की, इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश कर रहा था लड़खड़ाता आवाज़ में कि हमको देखना है, उठना है। इवन अपना बार बार फैमिली के बारे में बोल रहा था, रोने की कोशिश कर रहा था। मोटा मोटी मेरे हिसाब से 25-30 मिनट तक वो इसी तरीके से कोशिश करता रहा। आखिरकार हम लोग के पास फ़ोन भी नहीं होता था कि मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींच के उसको दिखा सकें कि भाई आपका निचले का पोजीशन नहीं है। हम बार बार उसको कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कि उसको कंधा पर दबा रहे थे कि अब तुम लेटे रहो। सिचुएशन ऐसा था कि उसको बतला भी नहीं सकते थे क्या हुआ है। सिचुएशन ये भी था कि हम जान रहे हैं कि वो बस कुछ मिनट्स का बात है, जिंदा है, तड़प रहा है। बहुत भयानक सिचुएशन था वो। नर्सेस थी, उनका भी दिल, मतलब एक तो लेडीज, ऊपर से इस तरह का केस। थोड़ा देर बाद, मतलब आधा घंटा के आसपास होने को था, तब उसको दर्द एहसास होना शुरू हुआ, चिल्लाना शुरू किया वो। और वो जो चीख था, वो चीख मतलब आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर आप सुन लेंगे एक बार वो चीख जो चिल्लाना शुरू किया वो। और वो चिल्लाते चिल्लाते मतलब 10-15 मिनट चिल्लाया होगा वो। उसके बाद वो पानी मांगने लगा। फिर तो पानी मांगने का मतलब था कि अब वो उसको प्राण निकलने वाला, जान जाने वाला है। तो थोड़ा देर बाद वो न्यूट्रलाइज हो गया, पूरा शांत हो गया। लेकिन वो जो केस था पहला मेरा, मतलब ऐसा केस था देखने, जब देखे थे हम कि एक्सीडेंट केस में कैसे किसी का जान जाता है। बाइक एक्सीडेंट हुआ था उसका, और ऐसा एक्सीडेंट अपना लाइफ में कभी देखे ही नहीं थे, पहला बार था, पहला केस। दूसरा जो डेथ का केस था वो एक इंडियन लड़की थी, और वो गई थी वहाँ पढ़ने के लिए, कुछ हायर स्टडी के लिए। लेकिन जाने के बाद उनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था सर में, ब्रेन में, कि पॉसिबल नहीं था कि वो फ़्लाइट लेके इंडिया वापस आ सके। डॉक्टर्स ने उनको तुरंत एडमिट होने के लिए बोल दिया था, क्योंकि समय बहुत कम था, क्योंकि बहुत लेट से डिटेक्ट हुआ था वो चीज़। और वो अकेली रहती थी वहाँ पे, चूँकि हम इंडियन थे वहाँ पे, तो थोड़ा सा डॉक्टर्स ने भी बोला था कि आप इनका केयर करें, थोड़ा सा देखें, ध्यान दें, इनसे मिले, बात करें। तो वो उनका जो डेथ था वो भी काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए हिलाने वाला था, क्योंकि अकेली लड़की फॉरेन में पढ़ने गई है, पूरा परिवार इंडिया में है,
कोई जा नहीं सकता, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है यूरोपियन कंट्रीज़ का, जर्मनी वगैरह का। तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं था कि उनके उस समय तक कोई पहुंच पाए। तो उनके अभी अंतिम समय में था वहाँ पर। तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है बॉडी वगैरह डिस्पैच करने का, वो सब भी हुआ था। तो ये जो 2 केस था डेथ का, ये बहुत ज़्यादा हिलाने वाला था। और भी 1-2 केस है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइवेट है, वो उसको डिस्कस नहीं करना है। लेकिन एक बात यह है कि इंसान जब तक ज़िंदा रहता है उसको बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत ज़्यादा चिंता है, टेंशन है, बहुत सब कुछ है। लेकिन जब उस इंसान को पहली बार एक्सीडेंट होने के बाद टेबल पर देखे थे मरते हुए, उसके मुंह पर सिर्फ एक चीज़ था, फैमिली। और वो कभी भी कुछ और मांग ही नहीं रहा था, ना ही कुछ और कर रहा था। वो आई थिंक उसका आँख देख कर लग रहा था, उसका नज़र जिस तरीके से हम लोगों को देख रहा था, वो चाह रहा था कि एक बार उसको और चांस मिल जाए, एक बार और जी ले वो। लेकिन अफसोस ये था कि उसके पास कुछ ही मिनट बचा हुआ था। और ये देखना कि अब इसके पास, किसी इंसान के पास कुछ ही मिनट है और उसको ज़िंदा देखना, ये बहुत ज़्यादा भयानक एक्सपीरियंस है। और भगवान ना करे ऐसा एक्सपीरियंस कभी किसी को होए। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, अगर आप पुलिस वगैरह जॉब में हैं, तो इस तरीके का इनकाउंटर होगा ही आपका। इन तरीके की चीज़ें देखने का अभ्यस्त हो जाएंगे लोग। लेकिन यही सब चीज़ें है जो इंसान को फिर और ज़्यादा एक्सपीरियंस जब होने लगता है तो इंसान अंदर से छोड़ता नहीं है और इंसान वो रहता नहीं है। तो यही तो था पहला डेथ का एनकाउंटर, जब पहला बार भयानक कैसे ही था आपका लाइफ का? नहीं, इससे भी भयानक है। लेकिन 2-3 केस है जो नहीं चाहते हैं डिस्कस करना हम। लेकिन ये पहला था जहां हम किसी को एक्सीडेंट होकर मरते हुए देखें। और मौत किसको बोलता है, बिल्कुल सामने से हम होता हुआ किसी का देखे थे, तो बहुत भयानक था वो। एक्सीडेंट का मौत ऐसे भी खराब ही होता है। लेकिन स्पॉट डेट अगर कोई हो गया तो उस थोड़ा ठीक है इसका मुकाबले में। जो हम देखे थे वहाँ पे मतलब जो केस आया था, है ना, वो बहुत भयानक था वो। और ऐसे तो देखिए, कोई छोटा बच्चा है, कोई बगल में ही, और उसमें हम लोग हॉस्पिटल में कैंसर डिपार्टमेंट था वहाँ पे, तो छोटे बच्चे लोग थे, कैंसर हुए रहते थे, लास्ट स्टेज रहता था। तो बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस एक और था, जब एक बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और बच्चे को लगाव था काफ़ी ज़्यादा, हमसे हो गया था। तो उसका वो बर्थडे जब सेलिब्रेट हो रहा था तो उसको ये पता था कि ये उसका आखिरी बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और विद इन 1 वीक उसको जाना है, ठीक है। तो वो बर्थडे सेलिब्रेट करना भी बहुत पेनफुल था। और इवन देखिए, बड़े लोग टूट जाएंगे, डर जाएंगे। मतलब अगर किसी को पता है कि कुछ दिन उसका लाइफ बचा हुआ है, तो भाई आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या बीतेगा उस पर। लेकिन वो छोटा बच्चा वो बर्थडे सेलिब्रेट करा था, बिल्कुल ऐसे करा था जैसे सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ बिल्कुल आम बात है उसके लिए। ये बोला कि वो 1 हफ्ता बाद गॉड के घर चला जाएगा और वहाँ जाकर वहाँ से हम लोग को देखेगा, हम लोग के लिए दुआ करेगा। तो ये सब देखना, ये सब एक्सपीरियंस करना वहाँ पर लाइव, ये सब उसका मुंह से जब ये सब बोल रहा था वो बच्चा, और सुनना वहाँ पर, ये सब बहुत पेनफुल था। और उससे भी ज़्यादा पेनफुल तब था जब 1 हफ्ता बाद उसी का डेड बॉडी हमारे यहाँ पहुँचा था पोस्टमार्टम के लिए। तो उस समय जितना पत्थर कर सकता है, जितना लोहा कर सकता है, उतना लोहा का दिल करना पड़ता है, पत्थर का दिल करना पड़ता है, ताकि वो सब एक्सपीरियंस इंसान को ज़िंदगी भर ये एहसास दिलाता रहे कि इंसान क्या चीज़ है, इंसान का ज़िंदगी क्या चीज़ है। तो ये सब तो है एनकाउंटर लाइफ में। सुनते हैं ना। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक दिन ना भूत का कहानी सुनाया जाए। भूत का कहानी वानी देखो, वो सब फिर कभी और वीडियो में किया जाएगा, ठीक है। वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो गया, आदमी बोर हो जाएगा। कितना हो गया, 15 मिनट का, 14 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो हो गया है। तो फिर कभी और वीडियो में इससे आगे डिस्कस करेंगे, आगे का एक्सपीरियंस कुछ होता है तो वो, या जर्मनी जब हम गए थे उस समय भी क्या एक्सपीरियंस, क्योंकि अपने परिवार से हम पहला लड़का है जो
कभी सोचे भी नहीं थे कि वहाँ जाएंगे, लेकिन गए, वहाँ पर सर्वाइव किए, रहे और यहाँ आए वापस से। सब कुछ इसके बारे में कभी एक्सपीरियंस आपका जो शेयर किया जाएगा। फिलहाल ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो क्या बोलते हैं, रखा जाए? हाँ ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग का कमेंट करेगा कुछ और कुछ और होगा तो फिर कमेंट करिएगा, फिर नेक्स्ट तो उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। फिर तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों।